साथियों नमस्कार। देश के सभी 1 करोड़ से ऊपर एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को मेरा सादर प्रणाम। साथियों, ये आप सब वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन हमारा सबका एक मकसद था कि पुरानी पेंशन बहाल हो देश में, क्योंकि एक देश में 2 प्रकार का कानून, एक दिन का विधायक सांसद बने, 2 बार निर्वाचन हो, 3 बार निर्वाचन हो, तो उनके लिए आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था को यथावत रखा है। जबकि सरकारी कर्मचारी जो जीवन भर अपना जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक सरकारी सेवाएं देता है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सरकारी कर्मचारियों को के दायित्व पर जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब वो वृद्धावस्था और काम करने के उपयुक्त नहीं होता, रिटायरमेंट दे करके और उनको घर बैठा दिया जाए, एनपीएस नई पेंशन योजना लागू कर दी जाए, तो ये बिल्कुल न्याय विरुद्ध था। इसी से निजात पाने के लिए ओपीएस बहाली के लिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ लगातार मध्य प्रदेश तथा देश के कई राज्यों में, देश में भी एक आंदोलन मुहिम चलाया, सभी एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को एक साथ जोड़ते हुए और अपने हक अधिकारों के लिए सजगता के साथ इसी सरकार से मांग करने के लिए उठ खड़े होने का एक आह्वान किया। निरंतर आप सबके निरंतर प्रयासों से हमारी लड़ाई इस स्तर तक पहुंची कि आज वही बात विधानसभा पर, लोकसभा सदन पर आखिर उठने लगी। कहीं न कहीं हमारे जो ये प्रश्न है, जो बुढ़ापे के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, जो कर्मचारियों को असुरक्षा प्रदान करता है, उसके लिए मध्य प्रदेश के माननीय विधायकगण, केंद्र के सांसद अपने अपने सदन पर, कि सांसद महोदय अपने सदन पर, लोकसभा सदन पर यह प्रश्न को उठाया कि क्या केंद्र सरकार पुरानी पेंशन पर विचार कर रही है। इसी तरह मध्य प्रदेश के विधानसभा पर भी ये प्रश्न उठा, माननीय विधायक जी ने उठाया कि क्या वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने का विचार कर रही है। लेकिन सरकार का वही रुख, वही रवैया, सरकार अपने जवाब पर स्पष्ट कर दिया कि हम पुरानी पेंशन बहाली है तो अभी कोई विचार नहीं कर रहे हैं। साथियों, बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि हम भी एक मतदाता हैं, वोटर हैं, हमारा परिवार भी हमारे साथ वोट करता है, तो सरकार हमारे मत को कहीं किसी प्रकार का महत्वपूर्ण नहीं समझ रही है। जबकि आज इतनी संख्या हम एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों को, उनके परिवारों के मित्रों की इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सरकार को बदलने में भी यदि एक राय, एक मत के साथ एनपीएस अधिकारी कर्मचारी ठान लें तो कोई भी दल उनके विरुद्ध रह करके सरकार नहीं बना सकता है। भले ही केंद्र में, संसद में ये जवाब आया हो, राज्य में ये जवाब आया हो कि वर्तमान सरकार पुरानी पेंशन पर विचार नहीं कर रही, लेकिन हमारा मिशन, हमारी ये लड़ाई कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी तीव्र गति से हम लोग इस मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाए हैं, उससे भी दुगनी तीव्र गति के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। साथियों, आप देख रहे हैं सरकार लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकारी संस्थाएं तोड़ी जा रही है, सरकारी संस्थाएं मर्ज की जा रही हैं, कर्मचारियों को अतिशेष बना करके उनको छटनी की जा रही है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे सरकारी कर्मचारियों का धीरे धीरे भविष्य भी गर्त की ओर जा रहा है। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, इस मांग को लेकर के जिस तीव्र गति से उठा गया है, उसी तीव्र गति से और दुगनी गति के साथ अपने को आगे बढ़ना है। हताश नहीं होना है, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव लगा हुआ है। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है। बिहार के एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों से मेरा आज सोशल मीडिया के माध्यम से अनुरोध है, निवेदन है
कि वहाँ सभी विभाग के सरकारी कर्मचारी एक मत हों, एक राय हों, पेंशन नहीं तो वोट नहीं का नारे के साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो सरकार हमारे हित के बात नहीं कर सकती, हम चिंता नहीं कर सकती, तो हम उस सरकार के तरफ हमारा रुझान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, ये आप सब जानते हैं कि देश में आज़ादी है। लोकतंत्र में सभी को अपने मत देने का स्वतंत्र अधिकार है और अपने विचार प्रकट करने का भी अधिकार है। दल कोई भी हो, जब मुद्दा सर से ऊपर उठ जाता है तब निश्चित रूप से कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, उसे सोचने पे मजबूर होती है। तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, ऐसा कदापि न सोचे कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। यदि एनपीएस से यूपीएस योजना लाई गया, जबकि यूपीएस योजना भी वर्तमान सरकार का बहुत निराशाजनक कदम था। आपसे मांगा गया था पुरानी पेंशन, लेकिन आपने पुरानी पेंशन न देकर के बीच का रास्ता अपनाते हुए और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस कितनी सारी विसंगति लेके चल रहा था अपने साथ, उसमें भी यूपीएस में भी आपने विसंगति तैयार करके एक नई पेंशन योजना, ताकि हम रूप बदल देंगे, बोतल बदला रहेगा, बोतल का आकार स्वरूप बदल देंगे और उसमें लिक्विड जो डाला जाएगा, जो दवाई डाली जाएगी वो एक समान रहेगी। उसी तरह एनपीएस और यूपीएस को आपने नाम बदल करके आपने नया मुखौटा लगा करके अब पेश किया। जबकि यूपीएस जो आज एनपीएस अधिकारी कर्मचारी इतने सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं कि सबको पता है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या प्रावधान है, एनपीएस योजना में क्या प्रावधान है, यूपीएस योजना में क्या प्रावधान है। इससे इन झूठे वादों से, झूठी घोषणाओं से और झूठी तरीके से प्रस्तुत करने से, जैसे एनपीएस को आपने प्रस्तुत किया था कि सरकारी कर्मचारी रिटायर होगा तो 1 करोड़ मिलेंगे, इतना लाभ होगा, शेयर मार्केट इतना बढ़ेगा, उसको यूपीएस की पेंशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसी तरह आप कितना भी प्रचारित करा लें यूपीएस के बारे में, लेकिन सरकारी कर्मचारी समझ चुका है, सरकारी कर्मचारी अपने हित पर सजग है। सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी इस आंदोलन को किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं होने देगा। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की तरफ से मैं देश के सभी एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों से ये आह्वान करता हूँ कि जितने आप करंट में विधानसभा चुनाव होने हैं जितने राज्यों में, आप वहाँ पर निश्चित अपनी आंदोलनों को खड़ा करें, अपने विरोध को प्रखर ले आएँ, अपने विरोध में एक धार पैदा करें। जो सरकार हमारे पक्ष में निर्णय नहीं कर सकती, सदन में बोल नहीं सकती, किसी प्रकार का नरम रुख नहीं अपना सकती, स्वीकार नहीं कर सकती कि यूपीएस पेंशन योजना, ओपीएस जैसे योजनाओं का लाभ नहीं दे रही है। आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। अपने विधायक सांसदों के लिए तो वेतन आप बैठे बैठे बढ़ा लेते हैं, टेबल बजा करके। कोई भी दल का नेता हो, जब सदन में, विधानसभा में या लोकसभा में सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने की बात हो, या लोकसभा में, विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने की, सुविधाएं बढ़ाने की बात हो, ताली बजा करके ध्वनि मत से ये निर्णय पारित कर लिया जाता है। लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों के हित की बात आती है तो 2 रुपये बढ़ता है। यदि डीए 2 रुपये बढ़ाया जाए तो इतना प्रचारित किया जाता है कि सरकार के खजाने में इतना बोझ आया, सरकार को 2% के डीए बढ़ाने में इतने करोड़ रुपए व्यय होंगी। लेकिन आज तक आपने कभी मीडिया के माध्यम से कभी आपने देखा कि सांसद, विधायक, जबकि राजनीति जन सेवा है, कोई नौकरी नहीं होती। राजनीति में तो पेंशन और वेतन का शायद प्रावधान ही नहीं होना चाहिए, लेकिन संपूर्ण सुविधाएं वहीं पर जाकर के अटक जाती। सरकारी कर्मचारियों के लिए रुकावट, वही जो स्वयं सब सुविधाएं ले रहे हैं वही रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ आज देश के समस्त एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों से ये आह्वान करता है, अपील करता है कि सभी जिन जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित होने हैं वहाँ आंदोलन की तेज गति लाएँ। पेंशन नहीं तो वोट नहीं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ जन आंदोलन खड़ा करें और किस हर दल के सामने ये स्पष्ट रूप से अपना अहमत प्रकट करें कि यदि आप हमारे पक्ष में नहीं बोल सकते, हमारे पक्ष में आप हमारे बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो हम आपके
आपके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि मतदान करना सबका अधिकार है। हर चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, जन हो, वोटिंग करने का अधिकार सबको है। मतदान के लिए स्वतंत्रता है, आज़ादी है। और अपने मिशन को, क्योंकि हमारा मिशन पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस से कुछ कम मंजूर नहीं, ओपीएस बहाली ही अपना मकसद है। ये निजीकरण बंद हो, आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए, सभी विभागों में नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जाए, प्राइवेटीकरण बंद किया जाए, सभी सरकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारियों की जो प्रोबेशन अवधि है, लंबी प्रोबेशन अवधि, इसको कम की जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। आइए हम सब मिल करके न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन को मजबूत करें और अपनी लड़ाई को जारी रखें। एक न एक दिन कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।